knew that I'd find you and I'd make you mine. So let's start our future, the rest of our lives. 'Cause everyone's eyes can see it tonight. They see we're in love. I mean it when I say I'll never let you down. आइए बनाते हैं ये वेडिंग इनविटेशन Adobe After Effects में और सीखते हैं कुछ टेक्निक्स जैसे 3D कैमरा, कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स बहुत ही सिंपल वे में। तो ये सब कैसे करना है आइए देखते हैं। तो कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले हमारे पास उसके लिए कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा एनिमेशन हमको क्रिएट करना है और उसके लिए सिंपल सा डिज़ाइन भी मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो फोटोशॉप में मैंने ऑलरेडी ये डिज़ाइन क्रिएट करके रखा है और ये सिंपली 5 स्लाइड्स में मैंने डिवाइड कर लिया है और उनका कंटेंट भी मैंने उसी अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया है। तो आप देख सकते हो जॉइन अस टू सेलिब्रेट वेडिंग ऑफ ब्राइड और ग्रूम का नेम, नेक्स्ट स्लाइड पे डेट, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लोकेशन, उसके लास्ट स्लाइड पे थैंक यू यानी लास्ट स्लाइड। तो ये बहुत सिंपल सा पेसिंग किया है हमने। बट डोंट वरी, हम यहाँ पे फोटोशॉप नहीं यूज़ करने वाले हैं। कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उनकी फ्रेम्स जो है वो पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ, जिससे मुझे डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे एनिमेशन का जो वर्क है वो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इजीली कर लूँगा। इससे होता क्या है कि अगर हम चाहे कितना अच्छा एनिमेशन कर लें, अगर आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो वो आपके वीडियो में इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो एनिमेशन जो कर रहे हो आप, वो डिज़ाइन भी थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ये बस एक मैंने सिंपल से रखा है, थोड़ा एलिगेंट लुक का, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं डाले हैं। आप देख सकते हो सिंपली एक बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट है और इसी टेक्स्ट को हम 3D कैमरा की मदद से एनिमेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड मेरे को कुछ इस तरह से मिला था, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। इसी के साथ में मैंने टॉप और बॉटम जनरेटिव फिल से एक्सटेंड कर लिया और मैंने ये बैकग्राउंड सिर्फ मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है। बाकी का काम हम आफ्टर इफेक्ट्स में कर लेंगे, राइट। इसी के साथ में मैंने सारे स्लाइड्स जो है वो क्रिएट कर रखी हैं, आप देखोगे। और मैंने सिर्फ जो बैकग्राउंड है इसको फ्लिप कर लिया है कि थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। तो अब जल्दी से चलते हैं इसको आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करने। ऑलराइट, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में। जल्दी से मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। कॉम्पोजिशन का नाम दे देते हैं वेडिंग इनवाइट और ड्यूरेशन 25 सेकंड का रख लेते हैं, क्योंकि 5-5 सेकंड्स ईच स्लाइड्स को हम दे सकते हैं और फ्रेम रेट 24, ठीक है। मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप देखो इसमें एक बैकग्राउंड है जो हमने अभी फोटोशॉप पे देखा था। सिंपली ला के मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब जल्दी से मैं वो टेक्स्ट शुरू करता हूँ प्लेस करना। यहाँ पे टेक्स्ट को मैं ब्रेक करके लिखूंगा, अभी जैसे हमने फोटोशॉप पे देखा, और 2 फॉन्ट में मैं पेयर करके उन्हें उससे लिख लूँगा। तो मैं जल्दी से ये टेक्स्ट प्लेस कर लेता हूँ। तो मैंने ये टेक्स्ट प्लेस कर लिया है। अब मैं इनका क्या कर रहा हूँ, इन टेक्स्ट का कलर जो है वो मैंने इसी में से ही ले लिया है, थोड़ा सा डार्क कलर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसका मैं कलर ब्लेंड कर दूँगा। तो आप देखोगे ये थोड़ा सा इफेक्ट आ गया, जो कि ब्लेंडेड इफेक्ट आ गया, लाइट टू डार्क, जो कि ठीक लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट प्रीकॉम कर रहा हूँ और इसका नाम देते हैं स्लाइड 1। ओके, तो हमारे पास ये एक प्रीकॉम के अंदर आ गया। अब मैं इस प्रीकॉम को डबल क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अंदर हम आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसकी सेटिंग्स चेंज कर लेता हूँ, कंपोजिशन सेटिंग्स। तो ये हमें 5 सेकंड का रखना है, क्योंकि ये एक स्लाइड है। तो इसको मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। तो अब देखो हमारे पास 5 सेकंड आ गया। अब इसका हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन सारी लेयर्स को 3D कर रहा हूँ। ओके, 3D करने के बाद यहाँ पे मेरे पास, यहाँ आप देखोगे 1 व्यू से 2 व्यू कर देता हूँ। तो हमारे पास 2 व्यू हो जाएंगे एंगल। और यहाँ आप देख सकते हो कस्टम व्यू है, जो कि यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी टॉप, राइट, बॉटम कुछ भी आपको सेलेक्ट करना आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कस्टम व्यू 1 कर रहा हूँ। और अगर इसको आपको सही से देखना है तो आप यहाँ से ऑर्बिट टूल लेके थोड़ा कुछ इस तरह से देख सकते हो, कर सकते हो। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको सेलेक्ट करके पहले मेरे को ये देखना है कि पहले क्या टेक्स्ट आएगा, बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यानी ऑर्डर क्या रहेगा टेक्स्ट का। तो लेट्स से मैं सबसे पहले जॉइन अस टू को थोड़ा यहाँ Z एक्सिस को पकड़ के ब्लू वाले हैंडल को थोड़ा सा मैं आगे ले आता हूँ यहाँ कस्टम व्यू पे, राइट। तो ये हमने थोड़ा सा उस बैकग्राउंड से हमने ऊपर लिया है, यानी क्योंकि 3D कैमरा थोड़ा सा इस तरह से ही काम करता है। इसी के साथ में मैं सेलिब्रेट वाली लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा और आगे ले आता हूँ। ओके, इसी के साथ में मैं द वेडिंग ऑफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा और आगे ले आता हूँ। ऑलराइट, अगेन अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा तो यहाँ से मैं ऑर्बिट टूल ले रहा हूँ और मैं फिर से आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ऑलराइट, अब इसी के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसको भी मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। सिंपली पहले सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और मैं इसको जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो इसको मैं काफ़ी आगे ला रहा हूँ और इन सबको थोड़ा थोड़ा मैं और आगे लेके आ जाता हूँ।
इन तीनों को सेलेक्ट करा मैंने एक साथ और आगे ले आता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब हमें इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू कैमरा। हम एक कैमरा ले रहे हैं और अब मैं इसको वन व्यू कर देता हूँ अभी के लिए, राइट। और कैमरा में हम इसको, अगर मैं दिखाऊँ आपको, टी यानी पोजीशन, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे हम इस तरह से कुछ एनिमेशन कर सकते हैं, राइट, जो कि जेड एक्सिस है जो हमने अभी किया है। तो आप यहाँ पे इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे पोजीशन लॉक कर देता हूँ और कुछ की फ्रेम आगे आके इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये जेड एक्सिस को, ये एक्स वाई जेड 3 वैल्यूज़ होती है हमारे पास कैमरा में, तो मैं जेड वैल्यू को कर रहा हूँ जिससे स्ट्रेट बैक और फॉरवर्ड जाएगा। ओके, तो मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास, राइट। अभी काफ़ी बोरिंग लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें सेट करनी है, तो वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये टेक्स्ट फिक्स करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट अभी काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो सिंपली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एंड पे आके थोड़ा सा, जब जहाँ तक हमारा टेक्स्ट जाएगा इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक एक टेक्स्ट को। जैसे ये द वेडिंग ऑफ कुछ ज़्यादा फ्रेम से बाहर आ रहा है, तो सिंपली एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और इसको मैं वाई एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर लाके मैं सेंटर में ले आता हूँ थोड़ा सा, राइट। सिमिलरली मेरे को सेलिब्रेट का भी करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं वेडिंग वाले को और ऊपर ले आता हूँ। परफेक्ट। अब अगर हम देखें कैसा लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह से है। अभी हमें इनको सारी लेयर्स को ऑफसेट करना है, ये जो टेक्स्ट वाली लेयर्स हैं इन्हें हमें ऑफसेट करना है। तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ और थोड़ी थोड़ी देर बाद जाते हैं, जैसे जॉइन अस, फिर सेलिब्रेट वाली लेयर और इसके बाद थर्ड। तो हमने कुछ इस तरह से लेयर्स को ऑफसेट कर दिया। तो अब देखोगे एक एक करके ये आ रहे हैं। और अभी थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, मेरे को कुछ ज़्यादा ये दूर लग रहा है तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब जल्दी से ये कैमरा वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ईज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बोरिंग की फ्रेम्स लग रही हैं। तो उनको सेलेक्ट करके मैं सिंपली F9 प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, और यहाँ ग्राफ एडिटर के अंदर आके इसको मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर दूँगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन और धीरे धीरे आ रहा है और काफ़ी ठीक लग रहा है। ओके, तो अब जो हमारे पास ये टेक्स्ट लेयर है ये बहुत एकदम से आ रही हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा फेड इन इफेक्ट देना है, जो कि मैं ओपेसिटी से दे सकता हूँ। सिंपली मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करके मेरे पास ओपेसिटी की प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगी। और मैं सबसे बिगिनिंग में आ जाता हूँ, एक की फ्रेम लगाता हूँ, इस की फ्रेम को कुछ फ्रेम्स आगे भेज देता हूँ, इससे 5 फ्रेम्स आगे भेज दिया मैंने, और वापस से बिगिनिंग में आके इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से फेड इन हुआ, और सिंपली मैं इन की फ्रेम को कॉपी करके बाकी के लेयर्स के बिगिनिंग पे आके पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट वाली लेयर पे। तो आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा और ऑफसेट कर लेता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करके यू प्रेस करूँगा, जैसे मुझे की फ्रेम्स शो हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं पीछे ले आता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये ठीक लग रहा है। अब हम इस कॉम्पोजिशन को क्लोज करते हैं और आ जाते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्पोजिशन पे। तो अब मुझे क्या करना है, इसी कॉम्पोजिशन को डुप्लीकेट करना है 4 बार, क्योंकि हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो हमने इस तरह से डिस्कस किया था आगे। तो मैं क्या करूँगा, इस स्लाइड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, रिवील पे करूँगा, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट। तो जो हमारी प्रोजेक्ट विंडो है यहाँ पे हमारे पास वो कॉम्पोजिशन सेलेक्ट होकर आ जाएगा, राइट, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा। तो मेरे को 4 स्लाइड्स चाहिए थी, तो मैंने हमारे पास 2 हो गई, तो मैं 3 बार और कर लेता हूँ। तो आप देखोगे हमारे पास फुल 5 स्लाइड्स हो गई, और आफ्टर इफेक्ट्स ने ऑटोमेटिकली नंबरिंग भी कर दी है, राइट। जितनी हम डुप्लीकेट करते हैं तो उसका ऑर्डर भी वो सीक्वेंस वाइज ले लेता है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करके मैं ले आता हूँ कॉम्प में, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब मैं सिंपली टेक्स्ट को एडिट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके इसमें जाता हूँ और ये टेक्स्ट जो है वो एडिट कर लेता हूँ। तो आप देखो मैंने ये सेकंड स्लाइड का भी कर लिया टेक्स्ट एडिट। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्या कर रहा हूँ, इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इससे होगा क्या, ये जो लेयर है वो फ्लिप हो जाएगी हॉरिजॉन्टली, और थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड स्लाइड के बीच में। तो आपको अगर मैं दिखाऊँ, जैसे आप देखो फर्स्ट ये कुछ इस तरह से,
सेकंड कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आया है, राइट, बट इतना वो पता नहीं लगेगा जब हम अगर एक स्लाइड देख रहे हैं। ऑलराइट, अब इसी के साथ में मैं बाकी के स्लाइड पे भी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने बाकी की सारी स्लाइड पे भी टेक्स्ट चेंज कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से फर्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स जो इंपोर्ट करी थी उसमें से मेरे पास ये डस्ट पार्टिकल का एक फुटेज है जो कि मैं ये प्लेस कर लेता हूँ सारे कॉम्प में। सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री। तो आप देखोगे हमारे पास फिक्स हो जाएगा कुछ इस तरह से। और सिंपली इसका मैं ब्लेंडिंग मोड जो है वो मैं स्क्रीन कर लेता हूँ। आप इसको ट्राई कर लेना, स्क्रीन, ऐड या कलर डॉट सब सही लगते हैं। अब जैसे ज़्यादा चाहिए तो आपके पास ये ऐड कर सकते हो, बट मुझे लगता है स्क्रीन सेफ साइड है तो ये ठीक है। मैं ये कुछ कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक डस्ट सा आ जाएगा जो कि ठीक लगेगा। इसको थोड़ा मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, हल्का सा ऑफसेट कर लेता हूँ और मैं ये सिंपली कॉपी करके बाकी के स्लाइड्स पे भी पेस्ट कर देता हूँ। सभी कॉम्प में मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जब जा रहा है तो यहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन देना है। तो वो ट्रांजिशन के लिए भी मेरे पास ये एक फुटेज है, आप देख सकते हो, जो कि ट्रांजिशन का काम करेगी। काफ़ी ठीक लग रही है, राइट। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहले मेरे को यहाँ पे देखना है जो सबसे ब्राइट साइड है थोड़ा आगे जाके, तो ये एक ब्राइट एरिया है, यानी मतलब बिल्कुल पूरा फ्रेम जो है वो वाइट हो रहा है। तो यहीं पे हमारा ट्रांजिशन कट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस लेयर को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे प्ले हेड रखा है, कहीं मूव नहीं किया है। यहाँ पे मैं सिंपली कीबोर्ड में एस्ट्रिक मार्क क्लिक करूँगा। आप देखोगे हमारे पास ये छोटा सा मार्कर आ जाएगा और इसी को ही हम एज ए रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं सब जगह पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं वापस से जा रहा हूँ, उसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, अगेन मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ प्ले हेड को वापस से इन दोनों सीन्स के बीच में लाके यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी लेयर को सेलेक्ट करके अगेन इसका ब्लेंडिंग मोड जो है इसको मैं स्क्रीन कर रहा हूँ। और इसके साथ होगा क्या, तो अगर मैं प्ले करूँ तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से ट्रांजिशन हो जाएगा, राइट। बहुत सॉफ्ट सा, सटल सा, काफ़ी ठीक लग रहा है। ओके, इसी के साथ मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करके मैं नेक्स्ट सीन पे जो कट है वहाँ पे ले आता हूँ। शिफ्ट होल्ड करूँगा तो स्नैप कर लेता है, तो मेक श्योर हम ये कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं क्या करूँ, इसको मैं अगेन फ्लिप कर लेता हूँ जिससे एक वेरिएशन आ जाएगा। अगेन वर्टिकली कर लेता हूँ तो आपको देखोगे ये इस तरफ से आ जाएगा, राइट। और सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट करके मैं आगे ले आता हूँ नेक्स्ट सीन पे। परफेक्ट, तो ये हमने ट्रांजिशन भी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे फाइनल कुछ मेरे को एडजस्टमेंट्स और करनी है, यानी मुझे कुछ इफेक्ट्स और देने हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू, एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ। सॉलिड कलर अभी मैं फ़िलहाल के लिए वाइट रख लेता हूँ और इसको हम कर देते हैं विनियट। हमें एक विनियट इफेक्ट देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टूल्स पे जा रहा हूँ, यहाँ शेप टूल पे, इसको मैं एलिप्स टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ उस लेयर को सेलेक्ट करके। इससे होगा क्या, एक पूरा मास्क हम पे आ जाएगा बन पूरी लेयर का क्रिएट करके। इस मास्क को सेलेक्ट करके F प्रेस करूँगा तो हमारे पे फेदर की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे। फेदर को मैं अराउंड 400 कर देता हूँ और यहाँ पे देखोगे छोटा सा इन्वर्ट, तो आप देखो ये इन्वर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे मैं सिंपली फिल इफेक्ट दे देता हूँ और फिल का इफेक्ट जो है मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड के वाला दे देता हूँ और इसका ओपेसिटी जो है इसको मैं 25 कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे हमारे पास ये कुछ इस तरह से हल्का सा विनियट इफेक्ट आ गया। इसके बाद मैं अगेन एक न्यू एडजस्टमेंट ले रहा हूँ और इस पे मैं कर देता हूँ ब्लर, और ब्लर में सिंपली मैं गॉसियन ब्लर डाल देता हूँ और ब्लरनेस मैं 20 कर देता हूँ। और इसी के साथ में मैं सिंपली अगेन ये जो इलिप्स टूल को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा। अगेन मेरे पे मास्क आ जाएगा और ये मास्क मुझे इन्वर्ट करना है। मास्क के अंदर फेदर क्लिक करूँगा यानी F, और यहाँ पे मैं 600 कर देता हूँ इसके ऊपर। तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से हमारे पास फेदर जो है ये पूरा एजेस आ जाएंगे हमारे पास, जो कि काफ़ी एक सिनेमैटिक डेप्थ दे रहा है और वो काफ़ी ठीक लग रहा है। इसी के साथ में मैं एक और न्यू सॉलिड ले लेता हूँ। इस सॉलिड का नाम दे देते हैं लाइट लीक, और हम यहाँ पे लाइट लीक इफेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्रैक्टल नॉइस डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रैक्टल टाइप में यहाँ पे हम डायनेमिक ले लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं
लीनियर ले लेता हूँ नॉइस टाइप में। इसी के साथ में कॉन्ट्रास्ट जो है वो हमें बढ़ाना है अराउंड 380। इसके साथ में मैं ब्राइटनेस जो है वो भी बढ़ा लेता हूँ अराउंड 70-80 के आसपास, 80 ठीक है राइट। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी क्रंच सा हो गया है। इसी के साथ में मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर इसको मैं कर देता हूँ स्केल को 5000, तो हमारे पास बहुत बड़ा। इसके साथ में कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारे पास इसको कर देते हैं 1। और इसके बाद ये जो एवोल्यूशन आप देख रहे हो इसको हम जैसे मूव करेंगे तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट होता रहेगा राइट। तो इस पर मैं एक एक्सप्रेशन डाल सकता हूँ। ये एवोल्यूशन का जो यहाँ पे स्टॉप वॉच है इसमें ऑल्ट की को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे को एक्सप्रेशन लिखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइम इनटू 150 कर देता हूँ ऑलराइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देखिए ये इस तरह से कुछ मूव करता रहेगा, चलता रहेगा राइट। अब हमें इस पर थोड़ा सा कलर करना है, तो मैं कलर के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे मैं टिंट इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ ऑलराइट। तो टिंट के लिए यहाँ पे मेरे को स्वैप कलर्स करने हैं ब्लैक और वाइट, और जो वाइट है उसको मैं कुछ ये वाला कलर ले लेता हूँ, अपने इसमें से ही कलर ले लेते हैं कुछ, और इसको मैं जैसे प्लेस करूँगा यहाँ पे मैं इसके ब्लेंडिंग मोड जो है इसको मैं स्क्रीन कर लेता हूँ राइट। या मैं ऐड भी कर सकता हूँ बट ऐड कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो स्क्रीन ही ठीक है राइट। अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट होता रहेगा और थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ रहा है जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। अब इसके बाद ये क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में ये कुछ इस कलर से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक से ही स्टार्ट हो, तो हमें सिंपल सा फेड इन फेड आउट इफेक्ट देना है। इसके लिए मैं अगेन एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ फेड इन आउट, और इसका कलर जो है मैं ब्लैक ले लेता हूँ और मैंने ये क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे मैं सिंपली टी प्रेस करूँगा यानी ओपेसिटी, और यहाँ पर मैं ओपेसिटी की एक की फ्रेम लगा रहा हूँ, कुछ फ्रेम्स आगे भेज के इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, एकदम से वाइट स्क्रीन नहीं दिखेगी हमें, एक ब्लैक से होते हुए आएगा। थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ और इन्हीं की फ्रेम्स को कॉपी करके यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड में लाके इसी लेयर पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको एग्जैक्टली एंड में ले जाता हूँ और राइट क्लिक करूँगा इन्हीं की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके की फ्रेम असिस्टेंट पे, यहाँ देखोगे टाइम रिवर्स की फ्रेम। इससे क्या होगा, स्वाइप हो जाएगा की फ्रेम्स की जो वैल्यूज़ थी, तो ये फेड इन ब्लैक से हो जाएगा, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। अब फाइनली हम यहाँ पे म्यूज़िक इंपोर्ट कर लेते हैं, ये म्यूज़िक ठीक रहेगा। तो मैं इसमें से ही कोई एक सेक्शन ले लेता हूँ, इसको मैं इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडिट ओवरले कर लेता हूँ ओके। और इसमें सिंपली लेयर को सेलेक्ट करके डबल एल प्रेस करूँगा, मुझे ये लेवल्स दिख जाएंगी इसकी। तो मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ और मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और एंड में मैं यहाँ पे सिंपल एक एल प्रेस करूँगा जिससे मुझे ऑडियो लेवल्स की फ्रेम मिल जाएंगी। कुछ की फ्रेम आगे आके यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कम कर दूँगा, तो आप देखोगे हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब सिंपली मैं इस कॉम्प को रेंडर कर लेता हूँ, कंट्रोल एम प्रेस करूँगा, हमारे पास रेंडर सेटिंग्स खुल जाएंगी और यहाँ पे मैं सिंपली लोकेशन देके रेंडर कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो अब इस इनविटेशन को इस तरह से ही नहीं बना सकते हो, आप इसे काफ़ी तरह से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। लेट्स से आपके पास अगर कोई दूसरा बैकग्राउंड है तो मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके, आप देखो मेरे पास 2 बैकग्राउंड है, तो मैं BG3 को सेलेक्ट करके ऑल्ट की को होल्ड करके मैं अगर यहाँ पे ला के ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ तो ये देखोगे आप रिप्लेस हो जाएगा राइट। और अब हमारे पास एक न्यू वर्जन क्रिएट हो गया इसका। तो आपने ये जो इनवाइट क्रिएट किया है इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो राइट। सिमिलरली आप फिर से सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप BG2 भी सेलेक्ट कर सकते हो राइट। और यहाँ पे आप फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज करके
इजीली प्ले अराउंड कर सकते हो। काफ़ी ठीक लग रहा है। तो आप इसे मल्टीपल टाइम यूज़ करके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। इनकेस अगर आपको कोई वीडियो में कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।